धनु राशि के लोगों के लिए अक्टूबर का महीना कैसा होने वाला है। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अमृता एस्ट्रो में। और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी अक्टूबर के धनु राशि फल के बारे में। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अब देखिए, इस महीने में अगर मैं ग्रहों की स्थिति की बात करूं तो ग्रहों की जो पोजीशन है उसमें भी बदलाव होंगे, यानी कि कुछ ग्रह राशि बदलेंगे। कुछ इस महीने में बड़े अच्छे इवेंट भी आने वाले हैं जो एक से बढ़कर एक होंगे उपायों के लिए। तो पहले ग्रहों की स्थिति बात जानेंगे, उसके बाद कौन से ग्रह राशि बदलेंगे, उसके बाद इवेंट के बारे में। तो अगर आप देखें, इस महीने की जब शुरुआत होगी तो आपके जो तीसरा घर है वहां शनि विराजमान है अपनी ही राशि में, अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में वक्री अवस्था में, और यही रहने वाले हैं। आपका जो चौथा घर है वहां राहु विराजमान है जो यहीं रहेंगे। आपके छठे घर में गुरु बृहस्पति विराजमान है और आपके सप्तम भाव में मंगल देव बैठे हुए हैं। आपके 10वें घर में 3 ग्रहों की उपस्थिति है, सूर्य, बुध और केतु की। और आपका जो 11वां घर है वहां शुक्र बैठे हैं अपनी मूल त्रिकोण राशि में। लेकिन इनमें से कुछ ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है। जैसे 9 अक्टूबर के दिन गुरु बृहस्पति जो कि आपके छठे घर में बैठे हैं वो वक्री हो जाएंगे और वक्रस्थ स्थिति में रहेंगे। उसके बाद 119 दिन के लिए वो वक्री हो रहे हैं। 10 अक्टूबर के दिन बुध का राशि परिवर्तन होगा, जो आपके करियर के भाव में बैठे हैं वो यहां से गोचर करके आपके 11वें घर में चले जाएंगे। 13 अक्टूबर को शुक्रदेव, दैत्य गुरु शुक्र, ये आपके 11वें घर से, इच्छाओं के घर से 12वें घर में चले जाएंगे। और 17 अक्टूबर को सूर्यदेव आपके कर्म स्थान से निकलकर 11वें घर में जाएंगे। इसके बाद 20 अक्टूबर का दिन आएगा जब मंगल का राशि परिवर्तन होगा और मंगल देव कहां जाएंगे, आपके सप्तम से निकलेंगे और अष्टम में आ जाएंगे। तो ये तो है ग्रहों का गोचर। लेकिन इस महीने में कई ऐसे इवेंट हैं जो काफी विशेष हैं। और वो इवेंट क्या है? तो देखिए, इस महीना जब शुरू होगा तो 2 अक्टूबर का दिन सर्व पितृ अमावस्या का दिन है। बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि ये ऐसा दिन है जब आप अपने पितरों को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद लेकर इस समय का लाभ उठा सकते हैं। 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है। 3 अक्टूबर से लेकर और 13 अक्टूबर तक मां दुर्गा की उपासना करने के लिए बहुत ही उत्तम 9 दिन रहेंगे। और शरद पूर्णिमा का दिन 16 अक्टूबर के दिन आएगा, जो कि मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए होता है। बहुत उत्तम दिन होता है। उपाय के बारे में वीडियो के अंत में जानेंगे। पहले राशिफल के बारे में जान लेते हैं कि यह महीना आपके लिए क्या कुछ विशेष लेकर आया है। तो सबसे पहले मैं करियर की ही बात करूंगी, क्योंकि अगर आप अपने करियर के भाव को देखें तो ग्रहों का एक अच्छा जमावड़ा हो चुका है। ये आपका करियर का भाव है। यहां 3 ग्रह पहले से बैठे हैं, सूर्य, बुध और केतु। मंगल यहां से दृष्टि डाल रहे हैं, चौथी दृष्टि से आपके मंगल देख रहे हैं 10वें घर को। राहु सप्तम दृष्टि से 10वें घर को देख रहे हैं। गुरु पंचम दृष्टि से 10वें घर को देख रहे हैं। तो 6 ग्रहों की दृष्टि आपके 10वें भाव पर है, जिनमें कुछ शुभ ग्रह हैं, कुछ अशुभ ग्रह हैं। अब जब इतने सारे ग्रह एक ही भाव को देख रहे हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा? अब ऐसी स्थिति में आपके लिए यहां होता है कि काम का प्रेशर बढ़ सकता है, कार्य क्षेत्र में बिना वजह की उलझने हो सकती हैं। जो भी आपका करियर है, जिस भी काम से आप जुड़े हैं, मन आपका उचट सकता है, काम का प्रेशर भी रहेगा, परेशानी, मन में चिंता रह सकती है, क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। तो इस तरह के भाव मन में उत्पन्न होने वाले हैं, क्योंकि यहां शुभ और अशुभ दोनों ही ग्रह आपके करियर के भाव को देख रहे हैं। लेकिन ये स्थितियां ऐसा नहीं पूरे महीने रहने वाली हैं, क्योंकि ग्रहों का राशि परिवर्तन हो जाएगा। 10 अक्टूबर तक तो यहां मंगल है, उसके बाद 11वें घर में चले जाएंगे। लेकिन राहु करियर के भाव को देख रहे हैं, सूर्य भी यहां से गोचर कर जाएंगे और मंगल भी यहां से गोचर करके आपके अष्टम में चले जाएंगे। तो यहां आपको सावधानी कब तक रखनी है? मध्य माह तक आपको सावधानी रखनी होगी। गुरु भी वक्री होकर 9 अक्टूबर से देखेंगे, तो काम का प्रेशर तो देखिए बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ऐसे मन में बातें आती रहेंगी, कुछ हो नहीं रहा है, कुछ काम नहीं चल रहा है, मेहनत पूरी कर रहे हैं, तो इस तरह की बातें आपके मन में आती रहेंगी। लेकिन अगर कुंडली को देखा जाए तो आप जब 10 अक्टूबर को बुध का गोचर होगा और 17 अक्टूबर को सूर्य जाएंगे, तब आपका फोकस काम पर बनेगा और आप अपनी इच्छाओं की प्राप्ति के लिए, फिर जिन चीजों की इच्छाओं के लिए आप काम कर रहे हैं उनकी प्राप्ति फिर आप कर पाएंगे। तो मध्य माह तक तो थोड़ा सा सावधानी रखनी है, या कहें तो 10 अक्टूबर तक तो खास तौर से जैसा काम चल रहा है वैसा काम चलने दें।
थोड़ा धैर्य बनाकर रखें, उसके बाद स्थितियों में परिवर्तन देखने को मिलेगा। जैसे ही ग्रहों का गोचर होगा तब जाके स्थितियां बदलेंगी। तब सूर्य यहां आ जाएंगे और 13 अक्टूबर को शुक्र भी 12वें घर में चले जाएंगे। शुक्र का 12वें घर में जाना खर्चे को भी बढ़ाएगा लेकिन लाभ को भी बढ़ाएगा। विदेश जाना चाहते हैं, विदेश की यात्रा सफल रहेगी, यात्राएं रहेंगी। ट्रेवल आप अपने घर परिवार को लेकर किसी अच्छे घूमने फिरने जा सकते हैं, किसी हिल स्टेशन पर जा सकते हैं, उसके लिए अच्छे योग बन जाएंगे। व्यापार के अगर देखें तो देखिए व्यापार के घर में मंगल देव बैठे हैं 20 अक्टूबर तक और आपके राशि के स्वामी गुरु बृहस्पति छठे घर में बैठे हुए हैं। तो व्यापार के सिलसिले में चीजें ठीक हैं। साझेदारी से बस अच्छे संबंध बनाकर चलें, क्योंकि अगर आपने अपने पार्टनरशिप में काम करते हैं और पार्टनर से अच्छे संबंध बनाकर चल रहे हैं तब आपको जरूर लाभ देखने को मिलेगा। लेकिन अगर संबंध बिगड़े, तनाव हुआ, तब स्थितियों में बदलाव भी आ जाएगा और नेगेटिविटी भर जाएगी। तो बस ध्यान रखना है थोड़ा सा, और मध्य माह तक खास तौर से। उसके बाद अचानक से स्थितियों में परिवर्तन होगा। कामकाज में जो मेहनत करें उसका लाभ मिलेगा और आपके पास आइडियाज भी बहुत होंगे। करियर के भाव के स्वामी बुध देव ही हैं, अपनी राशि में ही बैठे हैं। बुध तो अच्छे हैं लेकिन केतु और सूर्य भी हैं साथ में। उसके बाद जब 11वें घर में बुध और सूर्य जाएंगे तो इच्छा प्राप्ति का योग बनने लगेंगे, काम अच्छा चलने लगेगा, सरकारी योजनाएं आपके लिए फलीभूत होने लगेंगी, सरकारी विभाग से जुड़े हैं अच्छा रहेगा, नौकरी कर रहे हैं उनके लिए पदोन्नति का योग बनेगा। नौकरी करने वाले जातकों के लिए या तो वेतन वृद्धि होगी या पदोन्नति होगी, तब चांसेस बहुत अच्छे बन जाएंगे। करियर में भी और व्यापार में भी, दोनों चीजों में स्थितियां अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी। तो मध्य माह तक थोड़ा सावधानी रहे। अब बात करते हैं रिश्तों के बारे में। प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन और पारिवारिक जीवन। प्रेम जीवन के स्वामी होते हैं मंगल देव, जो कि बैठे हैं सप्तम भाव में। अब यहाँ सप्तम भाव में बैठे हैं शुक्र, लेकिन यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं पंचम भाव पर। तो प्रेम जीवन के लिए समय अनुकूल बना हुआ है और अगर कुंडली देखी जाए तो प्रेम जीवन के लिए बहुत शानदार है, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी मंगल सप्तम में और शुक्रदेव की दृष्टि पंचम पर। तो बहुत अच्छे से समय आपका बीतने वाला है। प्रेम परवान चढ़ेगा, बॉन्डिंग बड़ी अच्छी रहेगी। प्रेम विवाह के बारे में भी इस समय अवधि में आप बातचीत कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन की देखी जाए तो विवाह के कारक जो है वो गुरु बृहस्पति और शुक्र होते हैं। शुक्र विवाह के कारक हैं सप्तम के। तो वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा पहले सावधानी रखें। जब तक मंगल यहाँ विराजमान है उसके बाद स्थितियां अच्छी होंगी, यानी मध्य माह के बाद वैवाहिक जीवन आपका बहुत अच्छे से चलेगा। जो भी चीजें चल रही थी, वाद विवाद हो गया या किसी तरह के मन मुटाव हो गए या फिर कोई भी ऐसी बातें हो जाती हैं, तो वहां फिर स्थितियों में परिवर्तन देखने को मिलेगा, चीजों का समाधान होता दिखाई देगा। तो मध्य माह के बाद ही वैवाहिक जीवन अच्छा है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो परिवार भाव के स्वामी शनिदेव हैं, जो आपके छठे में बैठे हैं, तीसरे में बैठे हैं। तो यहाँ परिवार के बीच में एक सामंजस्य रहेगा। माता के साथ थोड़ा सा ध्यान रखें, माता की सेहत प्रभावित हो सकती है और कुटुंब के साथ चीजें जो है वो ठीक ठाक रहने वाली है। ओवरऑल कहीं तो सामान्य रहेगा। अब देखिए खर्चे की मैं बात करूं तो खर्चा आपका इस महीने बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि गुरु यहाँ बैठे हैं, वक्री हो जाएंगे तो सीधी दृष्टि डालेंगे आपके 12वें घर पर, जो व्यय का भाव होता है। शुक्र भी यहाँ से 13 अक्टूबर को व्यय भाव पर चले जाएंगे। मंगल भी यहाँ पर अष्टम में आ जाएंगे और शनि भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो शनि की भी दृष्टि जा रही है। तो यहाँ पर खर्चे बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। कैसे खर्चे होंगे? या तो आप कुछ घर से जुड़ा हुआ सामान खरीदेंगे, कोई गैजेट खरीद सकते हैं, कोई घर से जुड़े हुए कोई आइटम खरीद सकते हैं, या फिर आप पूजा पाठ में भी, धार्मिक चीजों में भी खर्चा करते दिखाई देंगे, क्योंकि खर्चे बढ़ा रहे हैं सभी ग्रह। लेकिन एक पॉजिटिव चीज ये है कि शनि जहां एक तरफ खर्चे बढ़ा रहे हैं, वहीं शनि आपके खर्चों को रोक भी सकते हैं। थोड़ा सा अगर आपने नियंत्रण कर लिया तो धन संचित करने की तरफ आप चल पड़ेंगे। थोड़ा सा नियंत्रण, सिर्फ काम की चीजें खरीदें। कई बार होता है ना, बिना काम की चीजें भी खरीदी जाती हैं, तो थोड़ा सा कंट्रोल और आप धन संचय करते हुए दिखाई देंगे। फिर अब आपकी हेल्थ की देखें तो हेल्थ के मामले में देखा जाए तो देखिए मंगल देव अष्टम में है और राहु चौथे में है, साथ में गुरु आपके छठे घर में बैठे हुए हैं। तो हेल्थ के लिए देखिए आपकी कुंडली को अगर मैं देखूं तो यहाँ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां दिखाई दे रही हैं और कोई इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है। तो अभी मौसम भी ऐसा ही चल रहा है, तो इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखें। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो चिकित्सक के पास जाएं और समय पर दिखाएं, लापरवाही ना बरतें बस।
अब स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स के लिए काफी अच्छा ये महीना रहने वाला है, क्योंकि मंगल देव पहले सप्तम में, फिर अष्टम में, उसके बाद शुक्र की दृष्टि भी है और सूर्य की दृष्टि फिर पंचम पर आएगी और बुध की आएगी। तो है जो शिक्षा है स्टूडेंट्स के लिए काफी अच्छा समय रहेगा। अगर आप बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो अच्छा ये समय है आपके लिए। अगर आप अपने करियर की शुरुआत बाहर विदेश में करना चाहते हैं तो भी अच्छा समय है। अपने फोकस को बनाकर रखिए, अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। शेयर मार्केट के मामले में ओवरऑल मैं कहूंगी ठीक ठाक समय रहने वाला है। कानून की अगर मैं बात करूं, कानूनी विवाद चल रहा है या कानूनी कोई पचड़ा तो नहीं हो सकता है, तो शनि वक्री हो जाएंगे और गुरु वक्री हो जाएंगे और शुक्र चले जाएंगे, मंगल अष्टम में आ जाएंगे। किसी भी तरह के कानूनी विवाद में पड़ने से बचना है। कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे आप लोगों की नजरों में आए या आप पर कोई ऐसा चीजें हो जाए। तो थोड़ी सतर्कता रखें, क्योंकि काफी मुश्किल हो सकती है मंगल के गोचर के अष्टम में जाने के बाद, और गुरु भी वक्री हो जाएंगे। हालांकि गुरु बचाने का कार्य करेंगे, आपको दुश्मनों से बचाने का कार्य करेंगे, लेकिन आप किसी से जबरदस्ती वाद विवाद की स्थिति में पड़ जाते हैं तब तो क्या ही कह सकते हैं। तो सावधानी रखते हुए कार्य करें। जिनका कोर्ट केस वगैरह चल रहा है उनके लिए जो स्थितियां हैं वो 20 अक्टूबर तक थोड़ी ठीक है, तब चीजें थोड़ी ठीक हो सकती हैं, लेकिन उसके बाद तो सावधानी रखनी जरूरी है। चलिए उपाय की बात करते हैं, क्या उपाय आप कर सकते हैं। सबसे पहले मैं शरद पूर्णिमा का उपाय आपको बताऊंगी। 16 अक्टूबर को क्या करना है। इस दिन 5 कौड़ियां लेनी है जो माँ लक्ष्मी को रिप्रेजेंट करती हैं, और हल्दी लेनी है, साबुत हल्दी, हल्दी की गांठ जिसको बोलते हैं, वो भगवान गुरु बृहस्पति को रिप्रेजेंट करते हैं। इन दोनों को ले अपने घर का जो मंदिर है वहां रखें, पूजा पाठ करें शरद पूर्णिमा के दिन पूरे विधि विधान से, और अगले दिन सुबह को एक पीले या लाल कपड़े में उसको बांधें और अपने घर की, ऑफिस की किसी भी तिजोरी में आप रख दें। तो ये क्या करेंगे, धन देने वाली माँ लक्ष्मी है और धन के कारक गुरु बृहस्पति है, दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहेगा, धन को बढ़ाएगा, धन को संचित करेगा। तो ये उपाय करें। बाकी उपायों की अगर मैं बात करूं, बाकी क्या उपाय कर सकते हैं, तो प्रतिदिन सूर्यदेव को अर्घ्य जरूर दें और गुरु बृहस्पति के बीज मंत्र का जप करें। आपकी राशि के स्वामी हैं गुरु बृहस्पति, जिनका जप आपको जरूर करना चाहिए, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय माता दी।